नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। उड़ान एनजीओ द्वारा नोएडा के मारवा स्टूडियो में निःशुल्क 2 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का सफल समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं गणेश वंदना के साथ की गई। 2 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप में आए हुए मुख्य अतिथि व सभी गणमान्य व्यक्तियों का पुष्पगुच्छ, भगवद गीता और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस वर्कशॉप के समापन सत्र में मुख्य अतिथि पद्मश्री कथक नृत्यिका नलिनी कमलिनी मौजूद रही एवं AAFT यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप मारवा, जो उड़ान एनजीओ में संरक्षक के तौर पर सहयोग देते हैं, वह इस वर्कशॉप के समापन सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कई फिल्म और कला के क्षेत्र से जुड़े गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जैसे प्रतिबिंब शर्मा, अनूप कुमार त्रिवेदी, अनुपम भटनागर, कमलेश मिश्रा व श्रुति मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को सिनेमा जगत में राष्ट्र के निर्माण के योगदान को बढ़ाने का रहा है। 2 दिन के इस वर्कशॉप में मारवा स्टूडियो में प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई। डॉक्टर संदीप मारवा ने बताया कि इस वर्कशॉप में 25 से ज़्यादा कॉलेजों से 50 छात्रों को चुना गया, जिसे निःशुल्क फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही साथ सिनेमा जगत के बदलते प्रारूप को देखते हुए कैसे अपने भविष्य का निर्माण किया जाए, इस पर भी बच्चों का मार्गदर्शन उड़ान व ICEMI के चेयरमैन संदीप मारवा द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ संदीप मारवा जी ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा भी दी। इसी कार्यक्रम में मौजूद रही कथक नृत्यिका नलिनी और कमलिनी ने बताया कि कला के क्षेत्र में आप भी सफल भविष्य बना सकते हैं, लेकिन आपका जुनून और जज्बा बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा। करीब 50 बच्चे जो 25 कॉलेजों से यहाँ पर आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने 2 दिन के अंदर बेहतरीन इस कार्यशाला में खूबसूरत तरीके से भाग लिया, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा तामझाम और इन सभी विधियों को यहाँ पर बताया गया। 2 दिन में कोई फिल्म मेकर तो नहीं बन सकता, लेकिन इस 2 दिन के अंदर हम लोगों ने इनके अंदर एक नया बीज बो दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी क्रिएटिव आर्ट में आना चाहते हैं, ज़रूरी ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति एक भावना होनी चाहिए। उसी भावना को हम लोगों ने जागृत करने की कोशिश की है। सर, आपने आत्मनिर्भर की डेफिनेशन भी बताई। आप क्या समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है ये तो ऑलरेडी सबसे पहले शुरू से ही आत्मनिर्भर लोगों से बनी हुई इंडस्ट्री लगती है आपको? देखिए, ये एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर सरकार की कहीं मदद नहीं ली गई थी और लोग अपने बलबूते पे, अपने सिर्फ जोश, लगन और जिसे पैशन आप कहते हैं, उसके ज़रिए पूरी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में खड़ी हुई है और भारत आज दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। हम लोग तकरीबन 28 भाषाओं में फिल्में बनाते हैं और तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है वो रोज़ सिनेमा देखता है। 10,000 तकरीबन थिएटर हैं और करोड़ों रुपए की टर्नओवर आज देश को इसके ज़रिए मिलती है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर की जो परिभाषा आज मैंने दी है वो ख़ास तौर पे आज की इस यूथ के लिए लागू होती है कि ये लोग इन शब्दों का मतलब समझें और उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ अपनाने की कोशिश करें। सर, जो वर्कशॉप में जो भी बच्चे आए थे, अगर वो मारवा स्टूडियो से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो जुड़ सकते हैं? और ये हमने उन्हें बता दिया है कि आप में से जो कोई भी आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी कोर्स के अंदर अगर दाखिला लेना चाहता है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। स्टूडियो आए हैं, यहाँ की आपने वर्कशॉप देखी है, तो आपको कैसा लग रहा है और आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उड़ान जो है समय समय पे अभी आने वाली जनरेशन में जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको विभिन्न माध्यम से प्रदर्शित कर सकें। बच्चों के अंदर वो राष्ट्रीयता, उनकी संस्कृति और साहित्य और प्रदर्शन के प्रति जो भाव है वो सशक्त हो। मीडिया और दूसरी चीज़ें जो एडवांसनेस में चलती है वो तो लेकिन जो उसकी मूल जड़ें हैं उसको समझें। तो ये चीज़ लिखित पुस्तकों में नहीं मिलती है, ये कार्य
कार्यशाला और उसी से ही आपको ज्ञान आता है। जो अनुभवी लोग हैं वो आके सिखाते हैं। तो उड़ान का ये उद्देश्य रहा और मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत सराहती हूँ, क्योंकि अगर जिसे कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाए, कुआं प्यासे के पास, उड़ान का ये प्रयास रहा है कि हर कॉलेज के बच्चों को मिलके जो उनके सोच है उसमें भारतीयता की कहाँ तक झलक हो सकती है और आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका हम किस तरह से मिश्रण करके सामने ला सकते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, एक पाँव पीछे होता है, एक आगे होता है। तो एक अपनी जो परंपराएं हैं उसमें रहें और एक आने वाली एडवांसनेस टेक्नोलॉजी को दोनों को मिश्रित करके हम कैसे करें। और जितनी क्रिएटिविटी आपको आर्ट्स में मिलती है वो अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करके दूसरे वर्ग में जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं उसमें लगाएं। ज़रूरी नहीं है सब कलाकार बने या किसी मीडिया में काम करें, लेकिन आपकी एक जो पॉजिटिव सोच होती है, अवेयरनेस है। द यूथ इज़ द एटीट्यूड ऑफ उड़ान। तो ये हम लोग 5 साल से उड़ान के साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना टाइम में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी एज ए मेंटर ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी सोच है और जिसके पीछे अनुपम भटनागर जी, श्रुति जी हैं जो आज भी उपस्थित थे, और हम नृत्य विधा को रिप्रेजेंट करते हैं, कथक नृत्य को। तो बहुत अच्छा है कि वी पिक द टैलेंट फ्रॉम द कॉलेज, यूथ फ्रॉम द कॉलेज एंड मोटिवेट देम टुवर्ड्स अवर इंडिजीनियस वैल्यूज़ एज नलिनी जी वाज सेइंग। तो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, हमारे बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने वार्डरोब तो देखते नहीं हैं, उन्हें जो दूर दिखता है उन्हें लगता है बहुत अच्छा है, तो कैप्टिवेटिंग है। बट हमें उनको बताना है कि आप कितने एनरिच्ड हैं, कितने खूबसूरत हैं। सर, 2 दिन का वर्कशॉप आयोजन किया गया उड़ान की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों का मैंने उत्साह देखा। जैसे मैंने कहा कि हर एक समापन एक नई शुरुआत होती है और आज मैंने एक नई शुरुआत होती हुई देखी है और सपने देखे हैं। उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स जितने भी बच्चे थे उनकी आंखों में सपने थे और उन सपनों के साथ सच्चाई भी थी कि वो कुछ ज़रूर करेंगे आने। किसी को एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है या फिर मीडिया के क्षेत्र में जाना है, तो कोई ऐसा एक, आप तो बहुत बड़े सीनियर पत्रकार हैं, एक गुरु मंत्र अगर देना चाहें बच्चों को कुछ? नहीं, गुरु मंत्र कुछ नहीं है, प्रयास है। सिर्फ आप जीवन में प्रयास करते रहें। साइकिल जब चलाई जाती है तो पैडलिंग की जाती है ना। आप ये नहीं सोचें कि आपका सफ़र कब पूरा होगा या फिर आपकी मंजिल कब मिलेगी। आप पैडलिंग करते रहें। समय के साथ जो है पैडलिंग जो है वो आपको एक सक्सेस तक ले जाएगी, एक कहीं ना कहीं। जी, तो मतलब प्रयास के अलावा, एफर्ट करने के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है, कोई और तरीका नहीं है सक्सेस पाने का। या फिर किसी भी फील्ड में, चाहे आप अगर जर्नलिज्म में कुछ करना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग में करना चाहते हैं, राइटिंग में करना चाहते हैं, उसका कुछ प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि आप कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए करेंगे तो आप ज़रूर कुछ बन जाएंगे। सर, 2 दिनों का ये वर्कशॉप आयोजन किया गया उड़ान की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, 2 दिनों में फिल्म मेकिंग का एक बीजारोपण जो होना चाहिए वो हो गया। हम इन बच्चों में एक आग लग गई है और वो निश्चित तौर पे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फिल्म मेकिंग में उनका जो पैशन है उसको वो लोग परस्यू करके आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारा प्लान था और यही कोशिश थी और ये हम देख रहे हैं कि ये फलीभूत हो रहा है। बच्चों का जो उत्साह, जो उनका रिस्पॉन्स मिला है। मैं डॉक्टर श्रुति मिश्रा उड़ान की कन्वीनर हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 2 दिनों का ये वर्कशॉप आयोजन किया गया था बच्चों के लिए, तो आने वाले दिनों में उड़ान और ऐसा और क्या कार्यक्रम करने होते हैं? देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि उड़ान वर्ष 2016 से लगातार कार्यक्रम कर रहा है। हम उड़ान फेस्ट आयोजित करते हैं और इसके अलावा हम पूरे साल वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। हमारे हर वर्टिकल में ना अलग अलग कैलेंडर्स बनते हैं। जैसे कि अभी आपने ये देखा कि फिल्म वर्टिकल की वर्कशॉप हुई है। इसके अलावा हमारे साथ थिएटर की वर्कशॉप है, विजुअल आर्ट है, हमारे यहाँ डांस है, डिबेट है, लैंग्वेज है। तो अभी आने वाले दिनों में हमारी अभी एक वर्कशॉप हमारी ऑलरेडी चल रही है, वो जो थिएटर की वर्कशॉप है, 15 डेज वर्कशॉप है एवरी सैटरडे एंड संडे, जिसमें हमारे स्टूडेंट 2 प्ले पर काम कर रहे हैं
और उस प्ले को लेकर हमें बहुत हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि हम उसको एक बड़े स्तर पर उस नाटक को दिखाने वाले हैं। वो झांसी की रानी पर है। और इसके अलावा भी 15, 16 और 17 जुलाई को हम ललित कला अकादमी और उड़ान मिलकर एक आर्ट और ललित कला के साथ हम एक जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखकर एक 3 दिन का नेशनल सेमिनार कर रहे हैं।